जॉब किया करती थी, 40,000 सैलरी, आज लाखों में अर्न कर रही हैं। बाय एजुकेशन आई एम इकोनॉमिस्ट। अपने खानदान में से मैं फर्स्ट फीमेल हूँ जिसने बिजनेस स्टार्ट किया। कैनेडियन बेस्ड कॉल सेंटर में एज अ कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव मैं हायर हुई। सैलरी 2015 में 40 to 50,000 था, कमीशन वगैरह डाल के। मैंने जॉब स्किप कर दी और एक साल बैठ के जो पैसे बनाए थे उनको खाया। किक नहीं मिल रही थी ना, स्टार्ट नहीं मिल रहा था। ई कॉमर्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया और मैंने फ्रीलांसिंग पहले सीखी। मैंने ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, ईरेन इसका नाम रखा। कोई भी बिजनेस या कोई भी काम फ्रॉड नहीं होता जब तक कि आप उसको राइट वे में ना करें। अपनी फील्ड के लोगों को डराने वाले लोग ज्यादा पाए जाते हैं। कौन बताता है कि मैं बहुत अच्छा अर्न कर रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। एक टाइम देना पड़ता है जिसके बाद आपको फल मिलता है। रातों रात आपको इसका एडवांटेज नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तलहा अदनान के साथ आप लोग देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त आप अपने फ्रेम के अंदर देख सकते हैं मेरे पीछे एक पूरी टीम बैठी हुई है। ये जो टीम है ये ज़ाहिर है यहाँ पर ये हुमा इलियास जो मेरे साथ इस वक्त खातून आप देख रहे हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये इनकी टीम है। इनका ये सफर कैसे शुरू हुआ, अमेज़न का बिजनेस कैसे इन्होंने शुरू किया। जॉब किया करती थी, 40,000 सैलरी, 40 से 30 पे आई, 30 से 20 पे गई, 20 से मुकम्मल 0 पे गई, 0 से फिर जब स्टार्ट लिया तो माशाल्लाह आज लाखों में अर्न कर रही हैं। क्या कितना अर्न कर रही हैं और कैसे अर्न कर रही हैं इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस हुमा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे? 40 से 0 पे गई और अब माशाल्लाह लाखों में अर्न कर रही हैं जो आप बता नहीं रही। तो कैसे स्टार्ट लिया? स्टार्ट जो था ना वो मैंने अगर प्लान किया होता तो वो बहुत स्मूथ होता, लेकिन मैं गो विद द फ्लो गई। बाय एजुकेशन आई एम इकोनॉमिस्ट और मैंने एमफिल किया और उसके बाद मैंने डिफरेंट जॉब्स जो हैं वो ट्राई की। अब्बा जो थे काफ़ी सख्त थे, जॉब के जो है वो हक में नहीं थे और अपने ख़ानदान में से मैं फ़र्स्ट फीमेल हूँ जिसने बिजनेस स्टार्ट किया बेसिकली। ठीक है, तो हुआ ये कि 2015 में मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की जो कि कॉल सेंटर थी। हम कैनेडियन बेस्ड कॉल सेंटर में एज अ कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव मैं हायर हुई। वहाँ मेरी सैलरी 2015 में 40 to 50,000 था, कमीशन वगैरह डाल के। तो उसके बाद वहाँ काम करने के बाद चूँकि वो नाइट शिफ्ट थी तो मेरे लिए थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल था। मैंने सोचा कि नहीं, अब कुछ और ट्राई किया जाए। तो मैंने जॉब स्किप कर दी और एक साल बैठ के जो पैसे बनाए थे उनको खाया, एंजॉय किया। ठीक है, एंड आफ्टर डैट मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे फिर से कुछ करना है। पैसे खत्म हो रहे हैं, खा पी के खत्म हो जाएंगे, क्या करूँगी। फिर मैंने rosie.pk मोनस रहमान साहब के ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और ये सारे इंटरव्यूज जो थे वो मैंने अपने बलबूते पे ही क्लियर किए। तो वहाँ पे मैंने जॉब की। वहाँ पे कुछ सेल ओरिएंटेड जॉब थी, लाइक आप इतना सेल अचीव करेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। देन तो उसमें जो बेसिक सैलरी थी वो 30,000 थी। उसमें कभी अगर टारगेट अचीव हो जाता था तो 35 to 40 की एक पैकेज बन जाता था, लेकिन मिल जाता था कमीशन। और लेकिन सेल्स का प्रेशर बहुत होता है ना टारगेट अचीव करने का, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे भी मिसफिट हूँ, ये मेरे मजे की जॉब नहीं है। किक नहीं मिल रही थी आपको? किक नहीं मिल रही थी ना, स्टार्ट नहीं मिल रहा था। फिर मैंने उसको जॉब स्किप कर दी। मेरा ना एक आप कह लें बैकग्राउंड है कि मैंने हमेशा जो भी जॉब किया 10 से 11 महीने की है, कंसिस्टेंट नहीं थी। तो उसके बाद मैंने अगेन जॉब छोड़ी, एक साल वही पैसे बना के खाया और उसके बाद मैंने वजह बता दी थी कि ये कहते थे कि मैं नहीं बताऊंगी? वजह क्या थी जॉब छोड़ने की? सेल्स नहीं हो रही थी मुझसे। अच्छा। मैं कह रही थी ये प्रेशर है, ये मैं नहीं ले सकती। देखिए, हर इंसान का एक एप्टीट्यूड होता है, अगर आप उससे ऊपर अपना काम डालोगे तो आप जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर सकोगे। बिल्कुल। और मुझे शुरू से याद है कि आप जब भी जो भी करो एटलीस्ट ऑनेस्टी के साथ करो और अच्छा परफॉर्म दिल लगा के करना। देन एक नई जॉब स्टार्ट की टोयोटा के अंदर और HR असिस्टेंट के तौर पर, और सैलरी 20,000 थी। तो 50,000 से 20,000 एंड देन फिर से सोचा कि नहीं, कोविड आ गया एंड उसके बाद मैंने तो कंप्रोमाइज कर लेती थी आपके चले अब 20 में? मुझे ना काम करने का शौक था, मैं घर नहीं बैठ सकती थी। सो दैट्स द रीजन कि मैं कहती थी कि चले कम पैसे एटलीस्ट कुछ तो मिल रहा है, समथिंग इज बेटर देन घर के कामों से भागती थी। हाँ, ये भी है। अच्छा। ये भी एक पॉइंट है। सो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। कोविड आ गया। कोविड में मैंने ई कॉमर्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया और मैंने फ्रीलांसिंग पहले सीखी। और फ्रीलांसिंग के साथ साथ मैंने देखा कि अच्छा फ्रीलांसिंग तो करनी है, अब स्किल क्या होना चाहिए पास। तो स्किल के ऊपर काम किया, अमेज़न प्राइवेट लेबल का कोर्स किया, BBC से पेड कोर्स नहीं था। तो वहाँ से मैंने उसको सीखने के बाद लक थी, अल्लाह ताला देखें जो भी करता है बेहतर करता है। हर इंसान को उसने रिस्क अदा करना होता है, वो डेस्टिनेशन तक पहुँच जाता है। तो गो विद द फ्लो मुझे एक इदारा मिला जिसमें मैंने 2 साल काम किया, प्राइवेट लेबल उसके अंदर प्रैक्टिस भी किया, लॉन्चेस की मल्टीपल, वहाँ के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी दी। और उसके बाद अचानक वहाँ से एक दिन आया कि मुझे रुखसत होना पड़ा। ठीक है।
कुछ उसके बाद वो पहली रुखसती थी जो उन्होंने आपकी करवाई जी, वो उन्होंने, वरना मैं जॉब्स खुद छोड़ती थी। वो लास्ट जॉब ऐसी थी कि जिन्होंने मुझे कहा कि आपकी जरूरत नहीं है। अच्छा। तो देन मैंने उसके बाद सोचा कि अब करना क्या है, जो फिर प्लान बनाया कि यार जो एफर्ट्स मैं किसी और के लिए कर रही हूँ वो अपने लिए क्यों ना की जाए। तो फिर मैंने ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, ई-रेन इसका नाम रखा। इस जो है रिप्रेजेंट करता है ई-कॉमर्स को, रेन होता है लगाम, और लगाम का काम होता है डायरेक्शन देना। तो इसको हम डायरेक्शन देते हैं अपने जितने भी वो स्टूडेंट्स जो कोर्सेज सीख चुके हैं जी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, और वो क्लाइंट्स जो अच्छे सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो उनको हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये मेरी टीम है। अच्छा, और इसमें तो 7 मेंबर हैं आपकी टीम के? 7 मेंबर है, 2 वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं। अच्छा, कुछ फिजिबल आवर्स हैं, खवातीन को हम थोड़ा सा लेवरेज। तो शॉर्टली थोड़ा सा बता देंगे इनका क्या क्या काम है? हर कोई अपनी फील्ड में एक एक्सपर्टीज रहता है। एक प्रोडक्ट हंटिंग के लिए है, एक प्रोडक्ट्स भी अगर हम दिखा सकते हैं कि किस तरह के? जी बिल्कुल, हम देखिए बेची कोई भी प्रोडक्ट जा सकती है, आर्ट आना चाहिए बेचना कैसे है। तो कुछ हमारे पास मैन्युफैक्चरर ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमने यही प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो फिर हम उसके ऊपर उनकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि आपने ये किस तरह से लॉन्च करनी है। हाँ जी। हमारे पास प्रोडक्ट हंटर हैं, ये पीपीसी मैनेजर हैं, ये प्रोडक्ट हंटर हैं। वो सामने जो बैठे हुए हैं ये आर्बिट्राज का काम करते हैं। आर्बिट्राज जो होलसेल की हंटिंग एंड ब्रांड अप्रूवल का है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, इंटर्नीज हैं, यस। और मिस आयशा हैं, ये पूरे ओवरऑल ऑपरेशंस को देखती हैं। तो ये मेरी टीम है। आपका राइट हैंड है? या बिल्कुल राइट हैंड है। इनके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा माशाल्लाह, आखिर में शॉर्टली थोड़ा सा बता दें, अगर कोई खातून या मर्द हजरात भी अमेज़न सीखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो एक सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट आता है कि शायद पता नहीं ये फ्रॉड है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए कोई भी बिजनेस या कोई भी काम फ्रॉड नहीं होता जब तक कि आप उसको राइट वे में ना करें। अगर तो आप ये पहले दिन से सोच के आएंगे, आपको अपनी फील्ड के लोगों को डराने वाले लोग ज्यादा पाए जाते हैं कि नहीं 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 इसमें पैसे नहीं है। कौन बताता है कि मैं बहुत अच्छा अर्न कर रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। कम लोग बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अमेज़न के अंदर अगर आप सीधे तरीके से काम करते हैं ना, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, तो बहुत ज्यादा इसके अंदर गैप है। हमारा मसला क्या है कि सैचुरेशन है, हमारे पास हर बंदा एक्सपर्ट कहलाता है, लेकिन एक्सपर्टीज उस लेवल की नहीं है। और गोरे क्या चाहते हैं कि उनको वो एक्सपर्ट बंदा मिले जो कम पैसों में अच्छा काम कर सकता है। तो ये गैप है, इसको हम मजीद बढ़ा रहे हैं, मार्केट के अंदर फ्लो कर रहे हैं उन लोगों को, वीएस को, कि जी अमेज़न सीख लें। लाखों की स्टोरीज है। कोई भी चीज शॉर्ट वे में नहीं होती, शॉर्टकट्स नहीं है, लॉन्ग टर्म है। आपको अगर मैंने 2 साल एक इदारे को दिया था और ये तीसरा साल मेरे अपनी एजेंसी के अंदर हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो एक टाइम देना पड़ता है जिसके बाद आपको फल मिलता है। रातों रात आपको इसका एडवांटेज नहीं मिलता। हाँ, सबर का दामन जो है वो लबरेज नहीं होना चाहिए। मैं सुमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, सुमा हमारे साथ मौजूद थी, आपने इनका ऑफिस देखा। अगर मैं आपको थोड़ा सा और विजिट करवा सकूँ तो ये वो जगह है जहाँ पर मिस सुमा जो है अब बैठती हैं, जो कि कभी 40,000 की, 30,000 की, 20,000 की जॉब किया करती थी। आज माशाल्लाह से एक कंपनी की ऑनर हैं, और उसकी वजह यही है कि उन्होंने सब्र को जो है वो थामे रखा है, और जहाँ पर भी गई हैं वहाँ पर सीखा है, ईमानदारी के साथ काम किया। और जब अपना इन्होंने काम शुरू किया तो उन्होंने भी इनकी मदद की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।